भारत की राजधानी दिल्ली में कल शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में बुढ़ापे की लाठी यानी कि पेंशन योजना को लेकर के महारैली का आयोजन होगा और ये महारैली समानता के अधिकार को लेकर किया गया है। क्योंकि इसी भारत देश के विधायकों और सांसदों को वो जितनी बार जीतते हैं उतना गुना उनको पेंशन मिलता है, लेकिन इसी भारत के आम सरकारी कर्मी को नई पेंशन योजना के अंतर्गत रखा जाते हैं। जो सारी उम्र सरकारी नौकरी करे यानी कि देश सेवा करे, उसको पैसे देने की बात आए तो गुणा भाग और गणित और अर्थव्यवस्था समझाई जाती है, जबकि विधायक जितनी बार जीतते हैं उनको उतनी बार का पेंशन मिलता है। सांसद बन गए तो वो भी पेंशन जुड़ गई, मुख्यमंत्री बन गए तो वो भी पेंशन जुड़ गई, यानी कि जितनी बार चुने गए उतनी गुना पेंशन मिलता है। सीधे तौर पर कह लें तो आज भी नेताओं को पुरानी पेंशन मिल रहे हैं, वो भी जितनी बार उतनी गुणा। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी भी दबा दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने खड़ा है और उसे सीधे सवाल के तौर पर आपके सामने जो मैं पेश करूंगा वो है बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा कवच। हर किसी को सुरक्षा कवच चाहिए होता है और सरकारी कर्मचारियों को जो ये सुरक्षा कवच मिलता है वो मिलता है पेंशन के रूप में, बल्कि मैं कहूं मिलता था पेंशन के रूप में। लेकिन अब इस सुरक्षा कवच को लेकर एक असमंजस बना हुआ है सालों से। वो पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखने वाला हूं, पर चर्चा क्यों? क्योंकि कल देश के दिल राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी, इनमें शिक्षकों की तादाद अच्छी खासी है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के नेतृत्व में यह रैली की जा रही है। और यह संगठन दावा करता है कि 1 करोड़ कर्मचारी इनके संगठन में शामिल हैं। वो पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने की लगातार मांग कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन की बात आती है तो यह दरअसल पुरानी और नई पेंशन में फर्क क्या है यह बताना भी जरूरी हो जाता है। 1 अप्रैल 2004 को वाजपेयी सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। पुरानी पेंशन योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था। 1-2 राज्यों में चली, पश्चिम बंगाल में आज भी चल रही है, बाकी सब मान गए। अब दोनों में फर्क क्या है? पुरानी पेंशन में आपकी तनख्वाह में से पेंशन के लिए कोई राशि नहीं कटती थी। जब आप रिटायर होते थे, जो आपकी आखिरी तनख्वाह है उसका आधा आपको पेंशन के तौर पर मिल जाता था, साथ में ग्रेट्युटी भी मिलती थी और महंगाई भत्ता वगैरह भी जुड़कर आता है। तो जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती थी या मिलती है, वो किसी के सहारे उनको रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नई पेंशन स्कीम आई। नई पेंशन स्कीम में क्या है? 10% आपकी तनख्वाह में से कटता है, आपकी बेसिक सैलरी का 10%। 14% सरकार भी देती है, पर कोई ग्रेट्युटी नहीं बनती। और क्या रकम आपको मिलेगी यह कोई तय नहीं है, क्योंकि जो आपसे पैसा लिया जाता है वो पीएफआरडीए बाजार में लगाता है और उसी में से आप 25% हिस्सा निकाल सकते हैं, 40 निकाल सकते हैं, बाकी एन्युटी के तौर पर उसी में पड़ा रहेगा। जब आप सेवानिवृत्त भी हो गए तो कर्मचारी परेशान है। अब उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूं, शिक्षकों का ही। एक जनाब बनारस के हैं, पढ़ाते थे, आखिरी तनख्वाह थी 84,000 रुपए प्रति माह, 84,000 कुछ रुपए। उनको पेंशन मिलती है 2,100 रुपए की। एक और शख्स 78,000 रुपए आखिरी वेतन था, पेंशन मिलती है 1,600 रुपए की। अब इस पर मांग तो ये बड़े दिनों से चल रही है, पर राजनीति हावी होने लगी है। और यह राजनीति कब से हावी हुई? यह राजनीति हावी हुई हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश एक मामले में बड़ा रोचक राज्य है, छोटा राज्य है, और हिमाचल के बारे में कहा जाता है कि हर परिवार में कम से कम एक शख्स सरकारी नौकरी करता है। वहां पर कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी और जीत भी हो गई।
उसके बाद राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, यहां पर कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में साझा सरकार, वो हिस्सेदार हैं, जूनियर पार्टनर हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान कर दिया। तो ये गले की फांस बन जाएगा क्या? ये सवाल उठने लगा। पर उससे पहले एक और सवाल आड़े आ गया। अब 35,000 करोड़ रुपए राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पीएफआरडीए के कॉर्पस में पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार ने बहाल की पुरानी पेंशन योजना, कहा जी वो 35,000 करोड़ रुपए हमें वापस दे दो। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय ने और पीएफआरडीए ने कह दिया कि नहीं, जो नियम के तहत 2013 का जो कानून है उसके तहत ये पैसा वापस तो दिया ही नहीं जा सकता, ये तो बाजार में लगा रखा है। ऐसे ही 18,000 करोड़ पंजाब के कर्मचारियों के हैं, 17,000 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के हैं, 8,000 करोड़ रुपए हिमाचल और झारखंड के कर्मचारियों के हैं। अब कर्मचारियों का हाल वो हो गया कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। वो पुरानी पेंशन योजना पर जाना तो चाहते हैं, पर जाएंगे तो उनको कितनी मिलेगी पेंशन, ये अभी तय नहीं है। सरकार कह रही है कि हम तो देंगे नहीं, ना वो कानून में बदलाव करने को तैयार है और ना ही पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए तैयार है। उसमें तर्क क्या दिए जा रहे हैं? अब ये दूसरा पहलू, नीति आयोग कहता है कि भाई करदाता पर बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक बनाता है वित्त मंत्रालय। केंद्र सरकार कहती है कि हम इसीलिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अब ये आर्थिक बोझ क्या है, यह भी आपको समझाना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पेंशन बिल था, यानी कि पेंशन का जो भुगतान था, वो 591 करोड़ का था 2004-05 में, आज से 18 साल पहले। 2021-22 में यह बढ़कर 7,082 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 12 गुना बढ़ गया। और जो अपना राजस्व जो खुद कमाती है हिमाचल सरकार, ओन टैक्स रेवेन्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओटीआर, उसका 76.75% हिस्सा तो पेंशन देने में चला जा रहा है। तो अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई तो ये हाल क्या वो हो जाएगा कि घी तो पिया जा रहा है या घी पिलाया तो जा रहा है, लेकिन कर्ज लेकर, और ये कर्ज की अदायगी कौन करेगा? हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियां। पंजाब में 2004-05 में 1,514 करोड़ का पेंशन का बिल हुआ करता था, वो बढ़कर 2021-22 में 11,167 करोड़ हो गया, 7.25% से ज्यादा। राजस्थान 1,626 करोड़ से बढ़कर 25,473 करोड़ हो गया, 15.5 बल्कि मैं कहूं 15.75% ये बढ़ गया। और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। 534 करोड़ जो पेंशन में दिए जाते थे 2004-05 में, 2021-22 में ये बढ़कर 6,609 करोड़ हो गए, लगभग 12.5%। तो ये तर्क तो बड़ा अच्छा लगता है, भाई करदाता पर बोझ बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाएगा। 10,05,913 करोड़ रुपए जब बट्टे खाते में डाल दिए जाते, सदन के पटल पर दिया हुआ जवाब है ये एनपीएस को लेकर, तो कोई उफ नहीं करता। पर जो सारी उम्र सरकारी नौकरी करे, यानी कि देश सेवा करे, उसको पैसे देने की बात आए तो गुणा भाग और गणित और अर्थव्यवस्था समझाई जाती है। इसमें भी एक खास पहलू है। ये कानून बनाने वाले जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, ये पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने पेश करूं तो आप बिल्कुल उछल पड़ेंगे अपनी कुर्सी से। अभी कुछ समय पहले तक, पंजाब का उदाहरण दे रहा हूं, वहां पर क्या सिस्टम था कि जितनी बार के विधायक हो उतनी बार की पेंशन, सांसद बन गए तो वो पेंशन भी जुड़ गई। एक जनाब को तो 6.25 लाख रुपए महीना पेंशन मिल रही थी। भगवंत मान ने अब वो सिस्टम खत्म कर दिया कि एक ही पेंशन मिलेगी, ये नहीं कितनी बार चुने गए हो। कई राज्यों में ऐसा है, कई राज्यों में कुछ और है। पर आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन योजना, सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन क्यों? और मुझे अपने फौजियों पर गर्व है, नाज है, वो देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन योजना चल रही है फौज में।
पर बाकी सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, 8 हफ्तों में जवाब तलब किया था केंद्र सरकार से कि अर्धसैनिक बल बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, इनको क्यों नहीं देते भाई पुरानी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसे खारिज कर दिया। तो हमारे पैमाने अलग अलग क्यों हैं? और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, हम अपनी बुजुर्ग जो पीढ़ी है उनका कितना ख्याल रखते हैं उसका एक अंदाजा मिलता है। 44 देशों में हम 41वें नंबर पर हैं और हम तो एक वेलफेयर स्टेट है। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी या कोई जवाबदेही नहीं होती है क्या? और 40 लाख के करीब केंद्र में सरकारी कर्मचारी हैं, 31 लाख केंद्र सरकार में, 9 लाख तो पोस्ट खाली पड़ी हैं, अभी 2.5-3 लाख भर गई हैं, और 8.5 लाख सार्वजनिक क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। तो क्या ये पुरानी पेंशन का जिन फिर बाहर निकलेगा? और क्या पुरानी पेंशन की लड़ाई 24 तक भी जाएगी?